और थोड़ी देर पहले वो तस्वीरें भी सामने आई जब बजट की कॉपी संसद भवन पहुंची है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता की इस रिपोर्ट में। देखिए, बजट की कॉपी पहुंच चुकी है संसद भवन परिसर में और फिलहाल देखिए ये जो है क्योंकि बारिश का माहौल है इस वजह से बजट की कॉपी को जो है सीधा ट्रक में से उतार करके अंदर ले जाया जा रहा है। तो इस वक्त जो है जो बजट की प्रतियां हैं वो इस ट्रक में पहुंची हैं संसद भवन परिसर में। हालांकि जो नई संसद भवन है यानी कि ये जो हमारी नई संसद भवन है इसमें जो बजट है वो अब हार्ड कॉपी की जगह सबको वहां पर जो स्क्रीन लगी हुई है उसी के जरिए दे दिया जाएगा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये अभी भी जो रिकॉर्ड के तौर पर चीजें रखी जाती हैं बजट में वो जो हमेशा रिकॉर्ड में रहती है उस वजह से अभी भी हार्ड कॉपी आती है। लेकिन पहले जो हजारों की संख्या में छपते थे बजट की कॉपी, अब वो जो संख्या बहुत सीमित हो गई है। तो फिलहाल ये बजट की जो प्रति है वो पहुंच चुकी है संसद भवन परिसर में और गिनी चुनी जो प्रतियां हैं उनको ले जाया जा रहा है संसद भवन परिसर के अंदर। क्योंकि बारिश का माहौल है इस वजह से जो अमूमन तस्वीरें सामने आती थी कि इसको जो है उतार करके रखा जाता था, उसकी पूरी चेकिंग की जाती थी। तो आज कुछ उस तरीके की तस्वीरें तो नहीं है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि बजट की कॉपी पहुंच चुकी है संसद भवन परिसर। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो अंकित गुप्ता की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की तरफ से बजट को लेकर मुहर लगा दी गई है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंची हुई थी राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए, बजट की प्रति उनको देने के लिए, और ऐसे में उनकी तरफ से मुहर लगा दी गई है। और अब राष्ट्रपति भवन से निर्मला सीतारमण जो है वो संसद भवन पहुंचेंगी और वहां पर पहले कैबिनेट बैठक और फिर 11 बजे का समय है जब ये इंटरिम बजट आना है। हमारे साथ यहां पर वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार राजीव रंजन जी भी मौजूद हैं। बड़ा सवाल इस बार के बजट को लेकर यही पूछा जा रहा है, लोक लुभावन या लोक कल्याण, इसी के बीच में कहीं ना कहीं संतुलन बिठाना है, ये असमंजस होगा क्या सरकार के सामने? देखिए, चार चीजें जो ज्ञान के तहत आप सुबह से बता रही हैं, फोकस तो वो रहना है, ये राजनीतिक रूप से बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो ये चार बहुत साफ साफ फोकल पॉइंट हैं सरकार के, जिसमें एक सीधा सीधा राजनीतिक मैसेज भी है और साथ ही इसका एक बड़ा राजनीतिक मतलब होने के साथ साथ आर्थिक मतलब भी है। क्योंकि इन चार सेगमेंट्स को अगर आप एड्रेस करते हैं तो आप इकोनॉमी को एक इस तरह का बूस्ट देंगे, मतलब ऑल कॉर्नर बूस्ट आप कह सकते हैं इसको। तो मतलब अगर आप इन चार जातियों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान में अगर कहूं, आप उनको फायदा पहुंचाने का काम करते हैं तो आप कुल मिलाकर इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। युवाओं की बात मैं जरा कर लेती हूं, महिलाओं के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। युवा मतलब सीधे सीधे अगर उनके दिल की बात कही जाएगी तो वो रोजगार होगी। रोजगार को लेकर आपको क्या लगता है, फोकस कैसे रहेगा इस बजट में? जी देखिए, कोशिश रहेगी कि जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, उसको ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, और रोज़गार प्रदान करने के लिए जो स्किल्स की ज़रूरत है या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की ज़रूरत है, सर्विसेज की ज़रूरत है और एग्रीकल्चर में बूस्ट देने की ज़रूरत है, वो दिया जाए। राखी जी भी कुछ जोड़ना चाहते? ये किसान और खेती पे जोर है और ये महिला ड्रोन, जो आपने नमो ड्रोन दीदी का नाम सुना होगा, तो महिला किसानों के लिए मुझे लगता है कि कुछ और ज्यादा जोर। तो युवाओं पर बात हो रही है, महिलाओं पर आगे बात कर लेंगे। महिलाओं पर लगातार हम बात कर रहे हैं, राखी जी घुमा फिराकर बात महिलाओं पर ले आती है, लेकिन मैं जरा युवाओं के बारे में बात करना चाहती हूँ और खासतौर से वहां पर यामिनी जी ने एक बात का जो जिक्र किया कि साहब स्किलिंग, उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस रहेगा सरकार का। देखिए, ये बहुत आवश्यक है। बेरोजगारी इस समय जो बढ़ी हुई है उसको कम करने के लिए स्किलिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर स्किलिंग, एजुकेशन पे जोर हुआ तो स्किलिंग अपने आप ये बढ़ती जाएगी। मेरा ये मानना है कि जैसे पुरानी चीनी कहावत है कि भाई एक बार किसी को एक दिन मछली दो तो एक दिन के लिए खाना दिया, और उसको मछली पकड़ना सिखा दो तो हमेशा के लिए जिंदगी उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो इसके लिए स्किलिंग बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं ये किसानों में मैंने देखा कि बड़ा रोष है, लेकिन फोकस जो सरकार का है, टेक्नोलॉजी अगर अपने आप बढ़ जाए खेती के अंदर तो अपने आप इनकी आय और दुगनी हो जाएगी, इनकी जिंदगी संवर जाएगी। तो ये हर जगह इसी का फोकस होना जरूरी है। निर्मला सीतारमण जी बहुत अच्छा बजट, बहुत अच्छी नीतियां कर रही है। 7% की ग्रोथ दुनिया में कहीं नहीं है। विकसित देश चाइना, यूएसए सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सर, दुनिया में तो मुश्किल से 2-2.5% ग्रोथ रेट बना हुआ है और भारत लगातार
तीसरा साल जब 7% से ऊपर हमारी जीडीपी लगातार बनी हुई है। ऐसे में आप यहां पर कहीं ना कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, युवाओं को आप यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, युवाओं की आकांक्षा वही रोजगार को लेकर। मैम, टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एग्रीकल्चर के बाद। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं डेडिकेटेड टू, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर अभी भी बहुत ज़्यादा है और जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी बहुत स्कोप है। तो मैं चाहूँगा कि डेडिकेटेड स्किल सेंटर्स बने स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के लिए, जहाँ पे रोजगार लोगों के लिए पैदा हो और स्पेशली यूथ के लिए। बिल्कुल, तो यहां से सुझाव जिस तरीके के निकल कर आ रहे हैं, कई बार तो बहुत ही सकारात्मक सुझाव यहां से निकल कर आते हैं। देखना ये होगा कि आज के बजट में ये तमाम सुझाव जो है यकीनन वित्त मंत्री के पास भी पहुंचे होंगे, क्योंकि गहन चर्चाएं होती है, मीटिंग्स का दौर होता है और उसके बाद तैयार होता है बजट, जो अब से कुछ ही देर में 11 बजे संसद भवन परिसर में पढ़ा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पहुंचने वाली है संसद भवन। राष्ट्रपति की तरफ से बजट पर मोहर लग गई है, राष्ट्रपति भवन से निकल गई है वित्त मंत्री संसद भवन के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।